है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। और इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्लिक सेंट्रोइड ऑफ ए सेक्शन विद रिमूव पोर्शन। यानी एक सतह है जिसमें से कुछ पोर्शन को काट के निकाल दिया गया है, तब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्लिक सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिएगा, एक सेक्शन गिवन है, सेक्शन है जिसमें से एक तरफ एक ट्राइंगल काट कर निकाला गया है और एक तरफ एक अर्धवृत्त काट के निकाला गया है। मान लिया इस जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर और ये पूरी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। सिमिलर इधर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और त्रिभुज का जो व्यास है वो 8 सेंटीमीटर। जो त्रिभुज का आधार है, बेस है, वो 8 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई यहां से यहां तक जो काट के पोर्शन निकाला गया है ये मान लिया 4 सेंटीमीटर। तो इसमें से एक आयत था, एक सेक्शन है जिसमें से एक तरफ से ट्राइंगल काट कर निकाल दिया गया और एक तरफ से एक अर्धवृत्त काट कर निकाला गया है। और ये जो सेक्शन बचा है, जो सतह बची है, इस सतह का रिमूव पोर्शन का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले देखिएगा कि सबसे पहले काम हम जो करते हुए आ रहे हैं वही करना है, लेकिन अंतर क्या होगा कि जो पोर्शन काट कर निकाला गया है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उनको एरिया से मल्टीप्लाई करके रिमूव पोर्शन में से जो टोटल सेक्शन में से उसको हम घटाकर निकाल देंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले काम वही करना है कि एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले सबसे निचले सिरे से एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और सबसे बाएं सिरे से हम बाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो भी सेक्शंस हैं, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इसको मान लिया सेक्शन 1। उसके बाद एक ट्राइंगल 2 और एक सेमी सर्कल 3। सबसे पहले जो रेक्टेंगल है उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं। कितना है? G1 है। कहां होगा? उसके मिड में होगा। और G1 के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 एंड y1 है। सिमिलर दूसरा जो पार्ट है वो एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया G2 है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2 हैं। सिमिलर जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया G3 है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x3 एंड y3 हैं। इसमें देखिएगा 3 सरफेस हैं, 3 सतहें हैं, एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है और एक सेमी सर्कल है। तीनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने मान लिए G1, G2, G3 हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2, x3, y3 हैं। अब काम वही करना है कि सबसे पहले x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू, फिर y1, y2, y3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा x1, x2, x3 फाइंड आउट करेंगे। सिमिलर y1,
बाई 2 बाई 3 फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले x1, तो बाई एक्सिस से g1 की दूरी यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये क्या होगी, x1 हो जाएगी। बाई एक्सिस से g1 की दूरी x1 कितनी है, देखिएगा अगर ये पूरी टाइम है तो ये कितनी रह जाएगी 5, या आगे भी 5। सिमिलर अगर ये पूरी 8 है तो ये कितनी 4, ये कितनी 4। तो यहां देखिएगा x1 कितनी रह गई 5 सेंटीमीटर। सिमिलर कहां से, बाई एक्सिस से g2 की दूरी यानी ये डिस्टेंस, बाई एक्सिस से g2 की दूरी, तो g2 कहां है यहां, और बाई एक्सिस ये यानी ये डिस्टेंस कितनी है बाई 2 के बराबर है, और ये कितने के बराबर होगा h/3 के बराबर होगा। h क्या है, ट्राइंगल की हाइट, ट्राइंगल की हाइट अगर h है तो ये कितना होगा h/3। तो ट्राइंगल की हाइट कितनी है देखिएगा 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 4/3। तो x2 4/3 सेंटीमीटर। सिमिलर बात करेंगे x3 की, तो x3 कितना हो जाएगा, बाई एक्सिस से g3 की दूरी यानी x3 बाई एक्सिस से g3 की दूरी, हमें पता है g3 जो होता है उसके बेस से कितनी डिस्टेंस पे होता है 4r/3 पाई पर होता है। तो ये कितनी हो जाएगी देखिएगा, ये कितना हो जाएगा x3 अगर पूरी डिस्टेंस में से पूरी जो लेंथ थी उसमें से अगर मैं 4r/3 पाई को घटा दूं तो मुझे x3 मिल जाएगा। तो देखिएगा x3 पूरी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर माइनस 4r/3 पाई, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू आर की वैल्यू, देखिएगा रेडियस कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर अपॉन 3 पाई। तो यहां से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, x1 x2 x3 फाइंड आउट हो गए। सिमिलर अब फाइंड आउट करेंगे बाई 1 बाई 2 और बाई 3। तो देखिएगा बाई 1 क्या होगा, x एक्सिस से g1 की दूरी, g1 ये x एक्सिस ये g1 से x एक्सिस की दूरी बाई 1 कितनी है, बाई 1 देखिएगा फिगर के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर। सिमिलर बाई 2 भी x एक्सिस से g2 की दूरी, g2 यहां है, x एक्सिस ये है यानी g2 से x एक्सिस की दूरी बाई 2 भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सिमिलर बाई 3 भी देखिएगा g3 ये x एक्सिस ये, तो ये हो गया बाई 3, तो बाई 3 भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार x1 x2 x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है और एक सेमी सर्कल है, तीनों के हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है, आयत का क्षेत्रफल A1, क्योंकि हमने आयत को 1 माना है, कितना हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई 10 इंटू 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद दूसरा है उसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल A3 पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो पाई आर का मान 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2 दूनी 4 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने x1 x2 x3 फाइंड आउट कर लिया, बाई 1 बाई 2 बाई 3 फाइंड आउट कर लिया, और जो तीनों सेक्शंस थे तीनों सेक्शन के हमने
एरिया फाइंड आउट कर लिए। अब हमें करना क्या है, हमें पूरा जो सेक्शन था, जो रिमेनिंग पार्ट है, ये निकालने के बाद एक ट्राइंगल काट के निकाल दिया गया और एक सेमी सर्कल निकाल दिया गया। तब जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है या सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा रिमेनिंग पार्ट का अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, मान लिया G है, उसके क्वाड्रेंट्स x बार और y बार हैं, तो हमें x बार फाइंड आउट करना है और y बार फाइंड आउट करना है, जो हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिएगा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x बार इज इक्वल टू जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है पूरा रेक्टेंगल a1 x1 माइनस क्या घटा देंगे, जो पार्ट काटकर निकाले गए हैं, a2 x2 माइनस a3 x3 डिवाइड बाई a1 माइनस a2 माइनस a3। तो इस प्रकार देखो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, a1 a2 a3 की वैल्यू, x1 x2 x3 की वैल्यू, और सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे और x बार का मान हम फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलर बाई बार के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए बाई बार के लिए क्या लगाएंगे, a1 बाई 1 माइनस a2 बाई 2 माइनस a3 बाई 3 डिवाइड बाई a1 माइनस a2 माइनस a3। यहां भी a1 a2 a3 बाई 1 बाई 2 बाई 3 की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहां भी हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और बाई बार का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार देखिएगा किसी एक सेक्शन में से अगर कुछ सेक्शन काटकर निकाल दिए जाएं, तब उसका गुरुत्व केंद्र फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पूरा पोर्शन था उस पोर्शन के सेंटर, उस पोर्शन का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, और फॉर्मूला यूज कर लिया जैसे a1 x1 माइनस जो पोर्शन काटकर निकाला गया है उसके हम एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को घटा देते हैं, a2 x2 माइनस a3 x3। तो इस प्रकार किसी भी एक पोर्शन से कुछ पोर्शन काट कर निकाल दिया जाए और उस पोर्शन का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।